हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साईं बाबा टेक चैनल में। तो चलिए हमारे चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि हमारी वैकेंसी है पीजीटी टीचर के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा निकाली गई है। इस एप्लीकेशन के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट क्या है और एप्लीकेशन के फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर की पोस्ट दी गई है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और इसके अलावा इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई है, पे स्केल कितना रखा गया है, और जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज की अभी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो है यहाँ पे 9 जनवरी 2024, यानी कि 9 जनवरी 2024 से ये फॉर्म भरने फिल स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 7 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या डीएसएसबी ने यहाँ पे इनवाइट किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक, अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो कौन कौन से पोस्ट हैं और कौन कौन सी डिपार्टमेंट में है और कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की बात करें मेल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एक निकाली गई है जो ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे मेल के लिए एक ही वैकेंसी निकाली गई है। सेम अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज है, यानी कि 4 पोस्ट है। पीजीटी हिंदी नॉर्मल के लिए यहाँ पे 7 है। ठीक है, इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में 7 है, मैथ फीमेल में 11 है। इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट है, आप आपके सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और इस जो पीडीएफ ये जो दिया गया है, इस पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप ये डीएसएसबी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाके भी देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी पोस्ट दी गई हैं, और ये टोटल जितनी पोस्ट है ये है 297 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर हम क्राइटेरिया की बात करें या एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट यहाँ पे 37 रखी गई, 36 ईयर रखी गई, यानी कि 36 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एज वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, सारे की यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी सी जानने के लिए है, जैसे कि मास्टर डिग्री, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इसके इक्विवेलेंट आपकी या फिर पीजीटी हिंदी को लेकर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी से होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड आपका है डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि बीएड भी आपका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट भी दिया गया है एक छोटा सा, कि क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स, यानी जो सेकंड नंबर का आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, यानी डिग्री इन एजुकेशन, इसमें आपको थोड़ा सा मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास हैविंग ऑब्टेन पीएचडी डिग्री, यानी कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है, और फिर सेकेंड आता है कि हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी, यानी कि आपके पास हायर सेकेंडरी के जो मार्क्स हो वो कितने होने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में होने चाहिए। ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन, यानी कि आपका ग्रेजुएट एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट भी विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इज ज्वाइनिंग द सर्विस, यानी कि अगर आप सर्विस में ज्वाइन करते हैं और आपके पास बीएड नहीं है, आपके पास पीएचडी है, तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आपको एक 3 ईयर के पीरियड के अंदर ही आपको आपकी बीएड को कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कॉलेज का या हायर सेकेंडरी स्कूल का या हाई स्कूल का आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो 47,600 से 1,51,100 का पे स्केल रखा गया है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिलो 36 ईयर, यानी कि 36 ईयर
की एज से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारे के सारे जो भी है, जितने भी पोस्ट हैं हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, सारे सब्जेक्ट में यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपकी इन सब की जो एज रिलैक्सेशन तो ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी कि इंडिया का होना चाहिए कैंडिडेट। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज, यानी कि हमने जो एज दी है उस एज में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स, यानी कि हमारे जो रूल्स हैं उस हिसाब से आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, यानी आपका सबसे मेन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 फरवरी 2024 तक भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रखी गई है। ठीक है, यानी कि 100 रुपये की फीस है आपकी एप्लीकेशन फीस भरने की, जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये आपको रिफंड नहीं की जाएगी। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें कि एग्जाम कैसा होगा आपका, तो यहाँ पे 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, दोनों एग्जाम मिलाकर 300 के होंगे। ठीक, और जो कि आपका होगा, देखिए 2 एग्जाम होंगे जो 3 घंटे के, यानी एग्जाम ड्यूरेशन की अगर बात करें 3 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन आपको 300 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल मार्क्स 300, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन नहीं, यहाँ पे ग्रैंड टोटल 300 का, यानी कि 3। और सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 100 नंबर का जो पेपर होगा वो एमसीक्यूज में 1 मार्क्स ईच का होगा। ठीक है, यानी कि आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो आपका 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ईच, यानी कि 120 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में अगर हम बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन और टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी आपके जो क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और मेथोडोलॉजी पर होंगे। ठीक है, द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पर ये याद रखिए कि आपके जो पेपर होगा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट स्किल टेस्ट नॉर्मल है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर हम कट ऑफ वगैरह की बात करें तो यही जनरल ईडब्ल्यूएस का 40% जाता है, ओबीसी का 35, एसटी एससी का 30%। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया ही जाता है, तो वो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ भी दिया जाएगा। जैसे एसटी एससी वाले हैं जिनको उनको 5 ईयर का, ओबीसी वालों को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल का। इस तरीके से सब लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा डीएसएसबी पीजीटी टीचर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म, जो कि लास्ट डेट इसकी होगी 7 फरवरी तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।